नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो यार अब आपके कॉमर्स भैया सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स भैया नहीं रहे हैं, अब मैं बन चुका हूँ प्रोफेसर आदित्य शर्मा। बिल्कुल आप लोग सही सुन रहे हैं, मैं एट द एज ऑफ 21 बन चुका हूँ प्रोफेसर। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग भी बन सकते हैं 21 की एज में प्रोफेसर, या फिर अगर आप लोग ये ज़्यादा भी होंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोगों को पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे आप लोग प्रोफेसर बन सकते हैं। इंडिया के अंदर प्रोफेसर बनने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा अनक्लियर है, बच्चों को नहीं पता होता है कि हमको प्रोफेसर कैसे बनना है, या फिर बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यार प्रोफेसर के अंदर तो नौकरी ही नहीं आती, वैकेंसी ही नहीं आती, तो कैसे हम बन सकते हैं। मैं आज आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूँ। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों को इंडिया के अंदर एक असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर प्रोफेसर बनना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को देना पड़ेगा यूजीसी नेट का एग्जाम, बट यूजीसी नेट का एग्जाम से भी पहले आप लोगों को अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप लोगों को ऑब्वियसली बात है बैचलर्स करनी पड़ेगी अगर आप लोगों को मास्टर्स करनी है तो मैं आप लोगों को प्रॉपर्ली बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बैचलर्स के अंदर एडमिशन लेना पड़ेगा, चाहे आप बीबीए करिए, बीकॉम करिए, बीए करिए, बीएससी करिए, कोई भी कोर्स आप लोग बैचलर्स का कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को अपनी मास्टर्स कंप्लीट करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लोगों को बीएड करनी है नहीं करनी है, बीएड का रोल यहाँ पे नहीं है। आप लोगों को सिर्फ उसे बैचलर्स करनी पड़ेगी, फिर आप लोगों को मास्टर्स करनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने खुद बीकॉम ऑनर्स करी, फिर मैंने एमकॉम करी। एमकॉम करने के बाद मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी अपने 4th सेमेस्टर के अंदर हूँ एमकॉम में। मतलब हाँ, अगर आप लोग वैसे देखोगे तो अभी तक मेरे को जॉब नहीं मिली है, लेकिन मैं प्रॉपर्ली एलिजिबल हूँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। एक्चुअल में अगर आप लोग सोचेंगे कि मैं एलिजिबल कब हो जाऊंगा या फिर मेरी जॉब कब लगेगी, तो जैसे ही मेरे हाथ में मेरी मास्टर्स की डिग्री आएगी उसके बेसिस पे मैं कहीं पे भी वैकेंसी आएगी तो मैं वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकता हूँ और वहाँ पे जाके मैं जॉब ले सकता हूँ। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है एक्चुअल के अंदर। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ, अगर आप लोगों को यूजीसी नेट का एग्जाम देना और आप लोग उसको कैसे क्वालिफाई कर सकते हो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। मैंने यूजीसी नेट का एग्जाम अपने सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करा है और ये अटेम्प्ट मैंने नेट का एग्जाम क्वालिफाई करा है। यूजीसी नेट के अंदर आप लोग की अब 3 कैटेगरीज होती है। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है जेआरएफ की, सेकंड कैटेगरी होती है यूजीसी नेट की और तीसरी कैटेगरी होती है पीएचडी की। मतलब आप लोग सिर्फ पीएचडी के लिए भी क्वालिफाई हो सकते हो, जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं हो गया था। सेकंड होता है कि आप लोग नेट के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, नेट मतलब आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। और तीसरा होता है आप लोग जेआरएफ की स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई कर सकते हो, जिसके अंदर आप लोगों को सरकार देती है जेआरएफ की स्कॉलरशिप। मतलब आप लोगों को पर मंथ मिलने वाले 30 से 40 हज़ार रुपए, जो कि आप लोगों को सरकार देगी किस चीज के लिए, पीएचडी करने के लिए। बट हाँ, वहाँ पे आप लोगों की कंडीशंस भी लगती है जो कि आप लोग नॉर्मली देख सकते हैं या फिर आप लोग रूल्स के अंदर पढ़ सकते हैं। जेआरएफ के अंदर आप लोगों को रेगुलर पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना पड़ता है। भैया ये रेगुलर पीएचडी क्या होती है, पार्ट टाइम पीएचडी क्या होती है? देखो, आप लोगों के पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप रेगुलर पीएचडी में जाओ या फिर आप लोग पार्ट टाइम पीएचडी में जाओ। तो रेगुलर पीएचडी अगर आप लोग करते हैं किसी भी कॉलेज से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हैं, जेएनयू से करते हैं, या फिर इंडिया के किसी भी कॉलेज से अगर आप लोग अपनी स्ट्रीम के अंदर रेगुलर पीएचडी करते हैं, वहां पे सरकार आप लोगों को देती है जेआरएफ का अमाउंट, जो कि 30,000 से 40,000 के बीच में रहता है। तो ये तो मैंने आप लोगों को फर्स्ट कैटेगरी बताई। अब मैं आप लोगों को अपना बताता हूँ। मैंने जेआरएफ तो क्वालिफाई नहीं करा है, बट मैंने नेट को क्वालिफाई करा है। नेट क्वालिफाई करने से आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं इंडिया के किसी भी कॉलेज में। लेकिन हाँ, मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों के पास आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और मास्टर्स डिग्री के अंदर भी आप लोग 55% होनी चाहिए। 55 से अगर एक भी कम होता है तो आप लोग अगेन यहाँ पे एलिजिबल नहीं रहेंगे, आप लोग इन एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आप लोगों को अगेन दूसरी मास्टर्स करनी पड़ेगी और वहाँ पे आप लोगों को 55% लेके आने पड़ेंगे। तो ये कुछ आप लोगों का प्रोसेस रहता है। अब मैंने कैसे क्वालिफाई करा अपने सेकंड अटेम्प्ट के अंदर और फर्स्ट में मेरी क्या गलतियां थी, मैं आप लोगों को वो भी ज़रा बता देता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट जब मैंने दिया था तो उसके अंदर ना मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ाई करी थी। मैंने लास्ट ईयर जून 2024 का एग्जाम दिया था। एग्जाम मैंने दिया जस्ट 15-20 दिन पढ़ के, मुझे लगा ये मेरे लिए इनफ नहीं है। पहला एग्जाम मैंने जस्ट सिर्फ और सिर्फ अपना पैटर्न पता करने के लिए दिया था, तो वो मेरे को पता चल गया था कि कैसा पैटर्न होता है, कितना डर लगता है, क्या होता है, सारी चीज़ें। बट जून का एग्जाम जो मैंने दिया वो अगले ही दिन कैंसिल हो गया था। फिर मैंने सितंबर के अंदर री एग्जाम दिया। सितंबर में मैंने जब वो एग्जाम दिया तो मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, लेकिन तब भी मैंने उतना मन लगा के पढ़ाई नहीं करी और मैंने उतना टाइम नहीं दिया एग्जाम को जितना एक्चुअल में देना चाहिए। इस एग्जाम को आप लोग 6 महीने भी दे सकते हो, 12 महीने भी दे सकते हो, डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या क्वालिफाई करना है। आप लोगों को जेआरएफ करना है तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। अगर आप लोगों को नेट क्वालिफाई करना है तो आप लोग 6 महीने के अंदर भी आराम से कर सकते हैं। और डिपेंड करता है कि आप लोगों की जो भी स्ट्रीम है, जैसे कि मैं कॉमर्स पढ़ाता हूँ या फिर मैं कॉमर्स मेरा मेन सब्जेक्ट है, तो आप लोगों के सब्जेक्ट के अंदर आप लोगों की पकड़ कैसी है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैंने जब सेकंड टाइम अपना एग्जाम दिया, मतलब मैंने जब री एग्जाम दिया, तब मैं पीएचडी के लिए क्वालिफाई कर गया था। मेरा जो नेट था वो मेरा 2-4 नंबर से रह गया था। तब मेरे को बहुत ज़्यादा बुरा लगा और फिर मैंने सोच लिया अब तो मैं यहाँ पे नेट क्वालिफाई करके ही रहूँगा। मेरे को जेआरएफ के लिए इतनी ज़्यादा नहीं था कि मतलब मेरे को जेआरएफ नहीं निकालना था, बट मेरा मेन जो मोटिव था वो नेट ही था। मेरे को नेट निकालना था। नेट के लिए भी मैंने क्या करा, मैंने लग के पढ़ाई करी। मैंने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अच्छे से मैंने पढ़ाई करी और जनवरी के अंदर जब मैंने एग्जाम दिया, जो कि दिसंबर का एग्जाम जनवरी में कंडक्ट कराया गया था, उस एग्जाम को मैंने क्वालिफाई कर लिया। तो उस एग्जाम के अंदर मेरे 98 परसेंटाइल आई। अभी मैंने जस्ट मेरा थोड़े दिन पहले ही रिजल्ट आया और मैंने क्वालिफाई कर लिया है। तो अब मैं इंडिया के किसी भी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा सकता हूँ। बट हाँ, वहाँ पे आप लोगों को पता है कि वहाँ पे मास्टर्स की डिग्री भी चाहिए होगी। लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कि आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा भी बहुत सारी जॉब्स कर सकते हो। जैसे कि जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स है, एजुकेशनल एडटेक प्लेटफॉर्म्स, आप वहाँ पे भी पढ़ा सकते हो। तो वो भी आप लोगों को बिना मास्टर्स की डिग्री के भी वहाँ पे आप लोगों को जॉब दे देंगे। तो अगर किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि मेरे पास मास्टर्स की डिग्री अभी नहीं आई है, मेरा थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं क्या करूँ, मेरे को पैसे अर्न करने हैं, तो सिंपल सी बात है, आप लोग ऐसे एडटेक प्लेटफॉर्म के साथ में भी जुड़ के वहाँ पे पढ़ा सकते हो। तो जूनियर्स, अगर आप लोगों को यूजीसी नेट के रिगार्डिंग और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इसके अलावा आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके मेरे से सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और अगर आप लोगों को और वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।